हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज के इस वीडियो में हम डिफेंस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डिफेंस एक्सरसाइज से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफेंस एक्सरसाइज होती क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये माइंड में आना चाहिए कि डिफेंस एक्सरसाइज होती क्यों है। और तब तीसरा क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज हमारे लिए यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बने हैं और जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफेंस एक्सरसाइज होते क्या है। तो आपको पता है आज की डेट में लगभग हर कंट्री के पास अपनी खुद की आर्मी है। तो होता क्या है, वैसे तो आर्मी अपनी खुद की एक्सरसाइज करती रहती है, खुद की डेली रूटीन प्रैक्टिस करती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जब दो देश की आर्मी मिलकर प्रैक्टिस करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तो इसलिए ये डिफेंस एक्सरसाइज होती है। दूसरा क्वेश्चन माइंड में ये आना चाहिए कि डिफेंस एक्सरसाइज होते क्यों है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस एक्सरसाइज होती क्यों है। आप देखिए, किसी एक देश के पास कोई एक स्किल ऐसी होगी जो बहुत बेहतर होगी। जैसे अपना इंडिया है, मान लेते हैं इंडिया की रनिंग की स्किल जो है वो बहुत बेहतर है। इंडिया की जो आर्मी है वो बहुत बेहतर तरीके से रनिंग करती है। अब दूसरा देश ले लेते हैं नेपाल। नेपाल के पास हो सकता है कि पेट्रोलिंग यानी कि गश्त करने की जो स्किल है वो बेहतर हो। तो इंडिया करेगा क्या, इंडिया अपनी रनिंग की स्किल को नेपाल को सिखाएगा और नेपाल अपनी पेट्रोलिंग की स्किल को इंडिया को सिखाएगा। तो इसलिए ये डिफेंस एक्सरसाइज होती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर बैटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं लेकिन उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते। तो उनकी जो बैटिंग की स्किल है वो बहुत बेहतर है। ऐसे ही किसी और प्लेयर का एग्जांपल लीजिए, वो बॉलिंग बहुत बेहतर कर सकता है लेकिन उतनी बेहतर बैटिंग नहीं कर सकता। तो ये होता है, ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। तो एक देश के पास जो स्किल बेहतर है वो अपनी स्किल को दूसरे देश को सिखाएगा और दूसरे देश के पास जो स्किल बेहतर है वो दूसरे देश को सिखाएगा। तो इसलिए ये डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर कि कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति डिफेंस एक्सरसाइज होती है, संप्रति युद्ध अभ्यास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी के बीच होती है। अब यहां पे भी एक कंसेप्ट है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। आर्मी की आर्मी के साथ एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स की एयरफोर्स के साथ होती है और नेवी की नेवी के साथ होती है। तो संप्रति युद्ध अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी के बीच होता है। अच्छा, बीएसएफ। बीएसएफ इंडिया ने एक तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया है और एक बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात किया है। इंडिया सिर्फ दो ही देशों के बॉर्डर पर बीएसएफ को तैनात करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इंडिया और बांग्लादेश की बीएसएफ के बीच मैनामती मैत्री युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा? मैनामती मैत्री। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये दो इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब डिफेंस एक्सरसाइज भी तीन तरह की होती हैं। अब तीन तरह की कैसी होती हैं? आपने एक शब्द लिखा देखा होगा, द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि बाइलेटरल एक्सरसाइज। जब दो देश मिलकर किसी एक्सरसाइज को करते हैं तो उसे हम द्विपक्षीय अभ्यास कहते हैं। ऐसे ही जब तीन देश मिल जाते हैं और कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसे त्रिपक्षीय अभ्यास यानी कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कहते हैं। और जब बहुत सारे देश मिलकर कोई एक एक्सरसाइज करते हैं तो उसे मल्टीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय अभ्यास कहते हैं। तो ये तीन तरह की एक्सरसाइज होती हैं। अब इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है, ये आर्मी का युद्ध अभ्यास है। इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। अब आते हैं रसिया पर। इंडिया और रसिया के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, ये एक ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस का मतलब क्या है? आर्मी का आर्मी के साथ होता है, नेवी का नेवी के साथ होता है और एयरफोर्स का एयरफोर्स के साथ होता है। तो जब इंडिया और रसिया की आर्मी के बीच होता है तो उसे हम इंद्र बोलते हैं, और जब इंडिया और रसिया की नेवी के बीच होता है तो हम इंद्र नेवी बोलते हैं, और जब इंडिया और रसिया की एयरफोर्स के साथ होता है तो उसे हम एविया इंद्र बोलते हैं। तो एविया इंद्र अभ्यास ये भी इंडिया और रसिया की एयरफोर्स के बीच होता है। तो मेनली इंद्र ही है, जब अलग अलग तरह की सेनाओं के बीच होता है तो इसका नाम बदल जाता है। तो इंद्र युद्ध अभ्यास इंडिया और रसिया की सेना के बीच होता है। अब आते हैं यूएसए पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडिया और अमेरिका की सेना के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है, इसका एक का तो नाम ही युद्ध अभ्यास है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये इंडिया और अमेरिका की आर्मी के बीच होता है। ऐसे ही इंडिया और अमेरिका की आर्मी के बीच एक वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भी होता है।
इंडिया और अमेरिका की एयरफोर्स के बीच एक कोप इंडिया नाम का युद्ध अभ्यास होता है। और एक है टाइगर ट्रम्प, ये ट्राई सर्विस है, यानी कि तीनों सेनाओं के बीच होता है। ये पहली बार 2019 में हुआ था। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है, एक का नाम है वज्र प्रहार, एक का नाम है कोप इंडिया और एक का नाम है टाइगर ट्रम्प। अब आते हैं इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया और चाइना के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, क्योंकि जनरली देखिए आप इंडिया और चाइना के बीच कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। अब आते हैं इंडिया और फ्रांस का। इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच एक शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास होता है। शक्ति, ये इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच है। इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच होता है गरुड़, गरुड़ डिफेंस एक्सरसाइज। ये इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के साथ होता है। एक होता है वरुणा, ये इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच है। अब आते हैं इंडिया और श्रीलंका पर। इंडिया और श्रीलंका की जो आर्मी है, ये दोनों मिलकर मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास करती हैं और दोनों देशों की एयरफोर्स मिलकर सेलिनेक्स करती हैं। एसएल मतलब श्रीलंका, आईएन मतलब इंडिया और एएक्स मतलब एक्सरसाइज। तो सेलिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका की एयरफोर्स के बीच होता है। अब आते हैं इंडिया और ओमान पर। इंडिया और ओमान के बीच एक अल नगाली एक्सरसाइज होती है। ये इंडिया और ओमान की आर्मी के बीच है, अल नगाली। एक है नसीम अल बहार, ये नेवी की एक्सरसाइज है, इंडिया और ओमान की नेवी के बीच होती है। एक है ईस्टर्न ब्रिज, ये इंडिया और ओमान की एयरफोर्स के बीच होती है। ये नाम आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर करता क्या है, आपको नाम देगा और पूछ लेगा कि किस देश के साथ ये युद्ध अभ्यास होता है। अब आते हैं इंडिया और यूएई। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमाराट्स। इंडिया और यूएई की एयरफोर्स के बीच डेजर्ट ईगल नाम का युद्ध अभ्यास होता है। इंडिया और यूएई की नेवी के बीच गल्फ स्टार नाम का युद्ध अभ्यास होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट ईगल और गल्फ स्टार। अब आते हैं इंडिया और कजाकिस्तान। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच प्रबल दोस्तक ये युद्ध अभ्यास होता था, लेकिन अभी ये कुछ साल से डिसकंटिन्यू है, कुछ साल से हो नहीं रहा है। ये प्रबल दोस्तक ये इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी के बीच है। एक है कैज़िंड, ये इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी के बीच है। ये अभी रेगुलर हो रहा है। कैज़िंड डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी के बीच होती है। अब आते हैं इंडिया और किर्गिस्तान पर। इंडिया और किर्गिस्तान की आर्मी के बीच खंजर नाम का युद्ध अभ्यास होता है। खंजर, ये इंडिया और किर्गिस्तान की आर्मी के बीच है। अब आते हैं इंडिया और उज्बेकिस्तान पर। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच दुस्तलिक नाम का युद्ध अभ्यास होता है। ये पहली बार हुआ है और दुस्तलिक इसका नाम है। दुस्तलिक, ये आप याद कर लीजिए। इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच दुस्तलिक नाम का युद्ध अभ्यास होता है। अब आते हैं इंडिया और कतर पर। इंडिया और कतर के बीच पहली बार 2019 में जैर अल बहार नाम का युद्ध अभ्यास हुआ। उससे पहले कोई युद्ध अभ्यास नहीं होता था। जैर अल बहार, इसे रोर ऑफ द सी कहते हैं, रोर ऑफ द सी। तो जैर अल बहार के नाम से अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। जैर अल बहार, ये युद्ध अभ्यास है इंडिया और कतर के बीच। अब आते हैं इंडिया और यूके के बीच। इंडिया और यूके की एयरफोर्स के बीच इंद्रधनुष नाम का युद्ध अभ्यास होता है। इंद्रधनुष, इंडिया और यूके की आर्मी के बीच ये दो युद्ध अभ्यास होते थे, लेकिन अभी ये कुछ साल से डिसकंटिन्यू है। हिमालयन वॉरियर और एमराल्ड मरकरी, ये दोनों इंडिया और यूके के बीच होते थे, लेकिन अभी कुछ ईयर से ये नहीं हो रहा है। इंडिया और यूके की आर्मी के बीच अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास होता है। अजय वॉरियर, इंडिया और यूके की नेवी के बीच कोंकण नाम का युद्ध अभ्यास होता है। तो ये इंडिया और यूके के बीच के इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अब आते हैं इंडिया और मंगोलिया के बीच। इंडिया और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट नाम की युद्ध अभ्यास होता है। ये इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के बीच है, नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट है इंडिया और सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर की आर्मी के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का युद्ध अभ्यास होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र। और इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच होता है सिम्बेक्स नाम का युद्ध अभ्यास। एक सिटमैक्स भी होता है, ये सिंगापुर, थाईलैंड और इंडियन नेवी मिलकर करती है सिटमैक्स। तो सिम्बेक्स और सिटमैक्स दोनों इंडिया और सिंगापुर के बीच हैं, लेकिन जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये ज्यादा पूछा जाता है।
ये इंडिया और सिंगापुर की आर्मी के बीच होता है। नेक्स्ट है इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मी के बीच गरुड़ शक्ति नाम का युद्धाभ्यास होता है। गरुड़ शक्ति ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही समुद्र शक्ति है, ये इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच होता है। नेक्स्ट है इंडिया और मलेशिया। इंडिया और मलेशिया की आर्मी के बीच पहली बार 2018 में हारेमऊ शक्ति नाम का युद्धाभ्यास हुआ था। हारेमऊ शक्ति ये इंडिया और मलेशिया की आर्मी के बीच होता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान के बीच एक धर्म गार्डियन नाम का युद्धाभ्यास होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, धर्म गार्डियन। ये इंडिया और जापान की आर्मी के बीच होता है। और इंडिया और जापान का जो कोस्ट गार्ड है उसके बीच सहयोग कैजिन नाम का युद्धाभ्यास होता है। सहयोग कैजिन। इंडिया और जापान की एयरफोर्स के बीच शिनेयू मैत्री नाम का युद्धाभ्यास होता है। और इंडिया और जापान की नेवी के बीच चिमेक्स नाम का युद्धाभ्यास होता है। तो ये इंडिया और जापान के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है जिसमें से धर्मा गार्डियन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है इंडिया और मालदीव। इंडिया और मालदीव के बीच जो सबसे इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है ये है एक्यूब्रेन। ये इंडिया और मालदीव की आर्मी के बीच होती है। एक्यूब्रेन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुई है। एक्यूब्रेन डिफेंस एक्सरसाइज ये इंडिया और मालदीव के बीच होती है। अच्छा, इंडिया और मालदीव की नेवी के बीच एकाथा नाम का युद्धाभ्यास होता है। अब मैप में ये जो मालदीव दिख रहा है यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है। तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार की आर्मी के बीच एमबैक्स नाम का युद्धाभ्यास होता है। और इंडिया और म्यांमार की नेवी के बीच एमकॉर नाम का युद्धाभ्यास होता है। तो एमबैक्स और एमकॉर ये दोनों ही इंडिया और म्यांमार के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है सेशल्स। इंडिया और सेशल्स की आर्मी के बीच लेमिटिए नाम का युद्धाभ्यास होता है। लेमिटिए ये इंडिया और सेशल्स की आर्मी के बीच है। ये है सेशल्स, ये एक द्वीप समूह है सेशल्स। तो इंडिया और सेशल्स की आर्मी के बीच लेमिटिए नाम का युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड थाईलैंड। इंडिया एंड थाईलैंड की आर्मी के बीच मैत्री नाम का युद्धाभ्यास होता है। मैत्री ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मैत्री युद्धाभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। अच्छा, इंडिया और थाईलैंड की एयरफोर्स के बीच सैम्प भारत नाम का युद्धाभ्यास होता है। श्याम भारत, इसे श्याम भारत भी बोलते हैं। तो ये इंडिया और थाईलैंड की एयरफोर्स के बीच है। नेक्स्ट है इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया और वियतनाम की आर्मी के बीच बिन बैक्स नाम का युद्धाभ्यास होता है। ये पहली बार 2018 में हुआ था, बिन बैक्स। और इंडिया और वियतनाम की कोस्ट गार्ड के बीच सहयोग होप टेक नाम का युद्धाभ्यास होता है। सहयोग होप टेक। नेक्स्ट है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच ऑस्ट्र हिंद नाम का युद्धाभ्यास होता है। ऑस्ट्र हिंद। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच ऑश इंडेक्स युद्धाभ्यास होता है। तो ऑस्ट्र हिंद और ऑश इंडेक्स ये दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैं। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, लेकिन 2-4 बार जब ये प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। अभी हो सकता है ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग जाए नाम, लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि यही नाम एग्जामिनर एग्जाम में देता है और आपसे पूछ लेता है कि ये एक्सरसाइज किस किस देश के बीच की है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है एक्यूब्रेन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, फैक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक इस पर मैंने ये टोटल 3 वीडियो अपलोड की है। पहली वीडियो मैंने ये अपलोड की थी जीडीपी की, इस पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। दूसरी वीडियो मैंने ये अपलोड की थी इंपोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इस पर 2,30,000 से ज्यादा व्यू हैं। और तीसरी वीडियो ये है इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज। अच्छा, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फैक्ट स्टडी के नाम से चैनल बना लिया है और लगातार वीडियोस को, फेक वीडियोस को अपलोड करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को डाउनलोड करते हैं और उसी को अपलोड कर देते हैं, तो ये गलत है। इस टाइप के काम आप मत करिए। जो फैक्ट स्टडी ऑफिशियल चैनल है, इस पर अब 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।
इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को देखिए। ये स्टैटिक जीके का जो सीरीज है मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग हो जाए। तो अभी तक अगर आपने फैक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखना, जिस भी चैनल पर 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उसी को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। और इस वीडियो को आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।